एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, तो पहले हमें नाम पता होना चाहिए कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम वर्ड से हम क्या समझ रहे हैं। देखो, नेफ्रोटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू किडनी, और सिंड्रोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीजेस, यानी कि किडनी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिससे हमें सिंड्रोम होगा। कौन सा सिंड्रोम होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बच्चों के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं हम देखते हैं। देखो, अ किडनी डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन किडनीज आर डैमेज्ड एंड लीक टू मच प्रोटीन इन द यूरिन। अब देखो होता क्या है, हमें पता है कि किडनीज किस लिए काम आती है। किडनीज क्या करती है, हमारा ब्लड फिल्टर करती है और यूरिन फॉर्म करती है। अब देखो, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। अगर नेफ्रॉन नहीं होगा तो किडनी कोई भी काम की नहीं है। अब देखो, नेफ्रॉन में क्या होता है, जैसे हमें पता है नेफ्रॉन में ये है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एक कैपिलरीज का पूरा टफ्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस में क्या होता है, इस ग्लोमेरुलस के थ्रू हमारी फिल्ट्रेशन होती है, यानी कि जो हमारे बॉडी के यूजफुल चीजें होती है जैसे कि प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सब यूरिन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स को और उसको आगे यूरिन में भेजता है, बाकी चीजों को वो यहाँ से पास नहीं होने देता। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ग्लोमेरुलस हो जाता है डैमेज, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी ग्लोमेरुलस से प्रोटीन लीक होने लग जाएगा, और जब प्रोटीन ग्लोमेरुलस से पास हो जाएगा तो हमारे यूरिन में क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सबसे मेजर सिम्टम, मेजर साइन होता है प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन आना, दैट इज प्रोटीनूरिया। और ये प्रोटीनूरिया क्यों हुआ, क्योंकि हमारे ग्लोमेरुलस क्या होगी, डैमेज, जिसकी वजह से प्रोटीन हमारा लीक हो गया, पास हो गया, और वो हमारे यूरिन में देखने को मिलता है। अब देखो, ये जो प्रोटीन होता है ये कौन सा प्रोटीन होता है, हमें पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो मेजर प्रोटीन लीक होता है दैट इज एल्बुमिन। अब हमें पता है एल्बुमिन का काम क्या होता है। देखो, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड होता है। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, फ्लूइड है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड को मेंटेन करके जो प्रोटीन रखता है वही प्रोटीन होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। लेकिन अगर एल्बुमिन ही खत्म हो गया, अगर हमारी बॉडी से एल्बुमिन ही लॉस हो गया, तो क्या ये फ्लूइड मेंटेन होगा, नहीं होगा। ये फ्लूइड मेंटेन नहीं होगा तो ये फ्लूइड लीक हो जाएगा ब्लड वेसल से, और ये हमारे टिश्यू में आने लग जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज एडीमा। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एडीमा। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सबसे पहला साइन क्या होता है, प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन आया। क्यों आया, क्योंकि जो हमारे प्रोटीन था एल्बुमिन वो लीक हो गया। क्यों लीक हुआ, क्योंकि ग्लोमेरुलस हो गई डैमेज। अब हमें पता है कि एल्बुमिन का क्या काम था, जो प्रोटीन लीक हो चुका है इसका काम था ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखना, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसको क्या करके रखना, मेंटेन करके रखना। अब एल्बुमिन ही नहीं है बॉडी में तो क्या है, मेंटेन होगा, मेंटेन नहीं होगा, जिसकी वजह से फ्लूइड लीक हो जाएगा हमारी बॉडी की टिश्यूज में। उसको हम क्या बोलते हैं, एडीमा। इमेजिन करो, एक बच्चा सुबह उठे, ठीक है, और उठते साथ ही उसको सबसे पहले फेस पे, आईज के नीचे स्वेलिंग दिखे। उसके पेरेंट्स बोलेंगे तो नॉर्मल चीज है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है। इनफैक्ट पूरी जनरलाइज्ड बॉडी उसकी पूरी स्वेल्ड हो चुकी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्यों हुआ, क्योंकि उसको पहला हुआ प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया की वजह से उसको हो गया एडीमा। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसे दिखे कि फेस पे स्वेलिंग हो तो उसको हमें निग्लेक्ट नहीं करना है। अगर वो स्वेलिंग आगे बढ़ेगी तो इट कैन बी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये चीजों को हमें ध्यान रखना है कि ये क्या होता है। अब देखो, इसकी ट्रिक होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, लीकी किडनी। इसको मैं आप एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे लेट करके चलो, हम चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो चाय पत्ती हमें छाननी है,
तो चाय पत्ती छानने के लिए हमें क्या करेंगे, छन्नी लेकर आएंगे। हमारी चाय बन गई, हमने छन्नी रखी ग्लास के ऊपर और हम चाय को उस छन्नी से पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो चाय पत्ती होगी वो ऊपर रह जाएगी। क्यों? क्योंकि चाय पत्ती छन्नी के कंपैरिजन में थोड़ी मोटी थी, तो इसलिए वो पास नहीं हुई। तो उसी तरीके से छन्नी को इमेजिन करो, हमारा ग्लोमेरुलस है। जब ग्लोमेरुलस यूरिन को छानता है तो मोटी मोटी चीजें जैसे कि प्रोटीन, ग्लूकोज जो हमारे लिए यूजफुल है उसको ऊपर रख देता है। लेकिन जब ये ग्लोमेरुलस ही मान लो फट गया, डैमेज हो गया, इसी तरीके से अगर चाय पत्ती वाली छानने वाली छन्नी डैमेज होगी तो चाय पत्ती तो पार हो जाएगी, तो हमारी चाय में हमें चाय पत्ती देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से जब ग्लोमेरुलस डैमेज हो जाएगा यहाँ से, तो यूरिन से हमारा क्या दिखेगा, यूरिन में प्रोटीन आना लग जाएगा, इसलिए हमारे यूरिन में प्रोटीन होता है। तो ट्रिक करके आज चलना, लीकी किडनी का मतलब होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, किडनी लीक हुई, ग्लोमेरुलस लीक हुआ तो प्रोटीन हमारे यूरिन में आने लग गया। तो इसी तरीके से हमें इसके सिम्टम्स पता होने चाहिए। सिम्टम्स के लिए दो ट्रिक होती है, एक पीईई और एक एपीई। मैंने भी बताया पीईई यानी कि पी से प्रोटीनूरिया, हमारे यूरिन में प्रोटीन देखने को मिलेगा। ई एडिमा, अगर प्रोटीन बॉडी से लॉस हो जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज एडिमा। अब थर्ड क्या है सिम्टम, एलिवेटेड लिपिड्स लेवल। अब ये क्या हुआ, ये दो चीजें तो समझ में आ गई कि प्रोटीन बढ़ा, प्रोटीन हमारे यूरिन में बढ़ गया, ठीक है, तो यूरिन उसका झाग जैसा देखने को मिला, फ्रॉथी यूरिन हो गया, जिसकी जब प्रोटीन हमारी बॉडी से लॉस हुआ तो उसको एडिमा हो गया। अभी एलिवेटेड लिपिड लेवल यानी कि लिपिड्स का लेवल क्यों बढ़ा, देखो हमारी बॉडी में लिवर जो होता है, लिवर क्या करता है, जब उसको दिख रहा है कि हमारे यूरिन में प्रोटीन आने लग गए जो कि नहीं आना चाहिए, तो लिवर एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म शो करता है। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म मतलब कंपेंसेट करना, मतलब उसको एक लेवल में लेकर आना ताकि इसकी वजह से ये ना हो। तो लिवर क्या करेगा, लिवर शो करेगा कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म मतलब जब उसको लगेगा लिवर को कि हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा प्रोटीन लॉस हो गया है, तो लिवर और ज्यादा प्रोटीन बनाने लग जाएगा। प्रोटीन बनाने के साथ साथ वो लिपिड्स भी बना देगा और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा देगा। इसकी वजह से हमारा लिपिड्स एलिवेटेड हो जाता है, क्योंकि लिपिड्स किससे बन रहे हैं, लिवर से। और लिवर क्या कर रहा है, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, उसको लग रहा है कि चल हमारी बॉडी से प्रोटीन लॉस हो रहा है तो मैं इसको कंपेंसेट करने के लिए प्रोटीन बनाने लग जाऊं। वो प्रोटीन साथ साथ बनाएगा, साथ साथ वो लिपिड्स भी बना देगा। इसलिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये तीनों चीजें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला प्रोटीन लॉस, प्रोटीन लॉस हुआ तो एडिमा हुआ, एडिमा हो गया, प्रोटीन लॉस हो गया, तो लिवर को टेंशन होगी कि मेरी बॉडी का प्रोटीन कहाँ से आएगा, तो लिवर प्रोटीन बनाने लग जाएगा। प्रोटीन के साथ साथ वो लिपिड्स भी बना देगा, इतने लिपिड्स बना देगा कि लिपिड्स का लेवल हाई हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। हाइपर मतलब एक्सेस, लिपिडीमिया मतलब लिपिड्स, लिपिड्स का लेवल क्या हो जाएगा, एक्सेस। तो इस ट्रिक से आपको याद रखना है, लीकी किडनी इज इक्वल टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इससे आपकी पैथोफिजियोलॉजी अपने आप बन जाएगी। अब मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ। देखो, नॉर्मली किडनीज फिल्टर ब्लड थ्रू ग्लोमेरुलस। मैंने बताया किडनी के अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, गुच्छा होता है कैपिलरीज का, वो क्या करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन बनाता है। इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर किसी बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है तो ग्लोमेरुलस क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फिल्टरिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि ग्लोमेरुलस डैमेज हो जाएंगे तो ये सही से फिल्टर नहीं कर पाएंगे, और जो हमारी बेसिक चीजें जैसे कि प्रोटीन वो बाहर निकलने लग जाएगी। दिस अलाउज प्रोटीन स्पेशली एल्बुमिन टू लीक आउट इनटू द यूरिन, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीनूरिया, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोएल्बुमिनिया। हाइपो मतलब कमी, किसकी, एल्बुमिन की, क्योंकि एल्बुमिन प्रोटीन हमारी बॉडी से लॉस हो गया। अब क्या होता है, जब एल्बुमिन लॉस हुआ उसकी वजह से क्या हो, हाइपरलिपिडीमिया। मैंने अभी तुम्हें बताया कि कंपेंसेटरी मैकेनिज्म शो करेगा लिवर, जिसकी वजह से हमारे लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स। 2 टाइप्स के देखने को मिलते हैं हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी किससे होता है और सेकेंडरी किससे होता है, हम वो देखते हैं। तो प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है जब हमें किडनी में ही कोई दिक्कत आ जाए, जब किसी पेशेंट की किडनी में ही कोई दिक्कत आ जाए, उसकी वजह से हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है, तो दैट इज प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। किडनी में ग्लोमेरुलस में दिक्कत आ जाए, मेम्ब्रेन में दिक्कत आ जाए, या ग्लोमेरुलस में स्कार हो गया,
इन सब की वजह से जो होता है वो होता है प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वो होता है अदर देन किडनी कोई और चीज की वजह से हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है। जैसे कि अगर कोई किसी को HIV है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, इन्फेक्शन है, फिर कोई ज्यादा ड्रग इनटेक कर रहा है, तब अगर उसको सिंड्रोम होगा तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब देखो प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के एग्जैक्ट कॉज हमें भी नहीं पता होती है कि इसको ग्लोमेरुलस में दिक्कत क्यों हुई, इसलिए प्राइमरी का दूसरा नाम होता है आइडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, बिकॉज इसके एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता होता, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। इसमें हम 3 टाइप की देख सकते हैं। सबसे पहला मिनिमल चेंज डिजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज होती है, ज्यादातर बॉयज में होती है, 2 to 6 इयर्स एज में हमें देखने को मिलती है। मिनिमल चेंज डिजीज में क्या होता है, मिनिमल चेंज डिजीज में होता है कि अगर हम किडनी को एक माइक्रो मतलब किडनी थोड़ा सा स्कार को या किडनी की कोई भी पार्ट को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं दिखेगी, लेकिन अगर हम इसको हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब हमें कुछ मिनिमल डिजीज हमें देखने को मिलेगी कि ग्लोमेरुलस में कोई ना कोई दिक्कत है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगी, पावर वाले माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखेगी, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमल चेंज डिजीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, FSGM भी बोलते हैं। ये क्या होता है, स्कारिंग हो जाती है ग्लोमेरुलस में, क्या हो जाती है, स्कारिंग देखने को मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं FSGM। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में क्या होता है, हमें पता है ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन होती है, ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। तो ये डिजीज किडनी में हुई है, किडनी में खराबी हुई है, उसकी वजह से हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है कि अदर देन किडनी कोई और रीजंस की वजह से हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुए। सबसे मेन रीजन डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, जब हमारी ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस की वजह से हमें नेफ्रोटिक मतलब डायरेक्टली किडनी को अफेक्ट करेगा, जिससे हमें नेफ्रोटिक डिजीज हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट कोई भी इन्फेक्शन हो, जैसे कि मैंने भी बताया HIV, एड्स, हेपेटाइटिस B, इन सब की वजह से भी हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट लूपस। लूपस क्या होता है, लूपस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, ऑटोइम्यून डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है ऑलमोस्ट मल्टी ऑर्गन डैमेज होता है। अगर किसी को लूपस होगी तो ऑलमोस्ट हर ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकेशंस। अगर हम कुछ मेडिकेशंस वगैरह हाई इनटेक कर रहे हैं, कोई भी मेडिकेशंस का, ड्रग्स का, उसकी वजह से भी नेफ्रोटिक डायरेक्ट किडनी पे इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया सबसे मेन साइन एंड सिम्टम होगा प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया यानी कि उसके यूरिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीनूरिया की वजह से क्या होगा, एडीमा हो जाएगा। एडीमा यानी कि स्वेलिंग। एडीमा कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले हमें फेस से दिखेगा, उसके बाद फिर बॉडी में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉथी यूरिन। फ्रॉथी यूरिन यानी कि यूरिन जब वो पास करके आएगा बच्चा तो उसके यूरिन में बहुत ज्यादा झाग दिखेगी, फोमी यूरिन हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं फ्रॉथी यूरिन। प्रोटीन यूरिया का सबसे मेन सिम्टम होता है फ्रॉथी यूरिन। अगर किसी को फ्रॉथी यूरिन आ रहा है तो इट मींस उसके यूरिन में प्रोटीन है, और अगर प्रोटीन है उसके यूरिन में तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा उसको। नेक्स्ट एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट फटीग हो जाएगा, उसको थकान लगेगी। प्रोटीन यूरिया मैंने बता दिया, प्रोटीन इन द यूरिन। हाइपरलिपिडीमिया मैंने भी बताया था कि लिवर क्या करेगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म शो करेगा, इसलिए लिपिड्स का लेवल बढ़ा देगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वीकनेस होगी और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बहुत जल्दी ज्यादा प्रोन हो जाएगा, जल्दी जल्दी उसको कोई भी इन्फेक्शन होने लग जाएगा और उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर हमें पता करना है कि किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है तो हम क्या क्या उसके टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले 24 यूरिन एनालिसिस, यानी कि उसका यूरिन का सैंपल लेंगे, उसमें पूरा हम उसका चेक करेंगे कि इसकी डेंसिटी क्या है, कलर क्या है, कुछ पस सेल्स, कीटोन बॉडीज, प्रोटीन, ये सब कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर मोर देन 3.5 ग्राम पर डे निकल रहा है तो उसका मतलब उसके यूरिन में प्रोटीन हमें देखने को मिल रहा है। इसका नंबर 3.5 ग्राम से बढ़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट करवा लेंगे। ब्लड टेस्ट क्यों करवाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटीन का लॉस होता है। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन, एल्बुमिन। तो हम देखेंगे एल्बुमिन का लेवल
ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में कम आएगा और लिपिड बढ़ जाएगा तो लिपिड का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड टेस्ट में एल्बुमिन लेवल कम और लिपिड का लेवल बढ़ के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी क्या होता है, किडनी का थोड़ा सा पीस लिया, टिश्यू लिया और हम उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि आगे फर्दर इसमें कोई और बीमारी तो नहीं बन रही है। नेक्स्ट इमेजिंग कर सकते हैं, एमआरआई वगैरह करवा सकते हैं, उसकी इमेजिंग टेस्ट करवा सकते हैं। और डिपस्टिक टेस्ट, डिपस्टिक टेस्ट एक प्लास्टिक की स्ट्रिप लेंगे और उसको यूरिन में डिप करके देखेंगे कि कितने अमाउंट में क्या चीज उसकी यूरिन में आ रही है। ठीक है, तो ये सब हमारे होंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट। अब अगर किसी को पता चल गया कि उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तब हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करेंगे, यानी कि उसकी डाइट में हम सॉल्ट नहीं देंगे। ठीक है, सॉल्ट क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी में एडीमा हो चुका है। ठीक है, और हमें पता है अगर हम सॉल्ट इंटेक करेंगे तो वाटर सॉल्ट लविंग होता है, तो अगर हमने मान लो सॉल्ट इंटेक कर ली तो वाटर और ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसलिए सॉल्ट को क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। डायूरेटिक्स देने, डायूरेटिक्स यानी कि डायूरेटिक्स क्या होते हैं, ऐसी दवाइयां जैसे कि लैसिक्स। अगर किसी का बीपी बढ़ गया हो या किसी की बॉडी में स्वेलिंग हो गई हो तो हम बोलते थे कि लैसिक्स की दवाई ले लो, लैसिक्स की टैबलेट ले लो। तो वो क्या होती है, डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या करता है, हमारी बॉडी से एक्सेस यूरिन बाहर निकालता है। अगर हमारी बॉडी से एक्सेस यूरिन बाहर निकल जाएगा तो हमारी बॉडी में एडिमा यानी कि स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, डायूरेटिक्स। नेक्स्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइडल ड्रग्स देंगे उसको ताकि उसका नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए दवाई देंगे जैसे कि साइक्लोस्पोरिन। इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा तो आगे फर्दर किडनी डैमेज से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट वैक्सीनेशन उसका टाइम टू टाइम रखेंगे। ठीक है, और इसकी ट्रिक, अगर तुम्हें मैनेजमेंट की ट्रिक याद करनी है तो SCID से याद कर सकते हो। S मतलब हम उसको स्टेरॉइड्स देंगे, C मतलब हम उसको कंट्रोल करेंगे, उसकी डाइट वाइट सब देखेंगे, I मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट दे देंगे और D मतलब डायूरेटिक्स एंड डाइट दे देंगे। ठीक है, अगर तुम नर्सिंग मैनेजमेंट देखो तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम ये देखेंगे कि उसको प्रॉपर केयर मिल रही है, उसकी डाइट सही चल रही है, उसको फॉलो अप के लिए बुलाएंगे, देखेंगे उसकी डाइट में सोडियम रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है। तो ये सब चीजें हमें देखनी है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर देखते रहिए। थैंक यू।